पार्लियामेंट के विंटर सेशन यानी कि शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा हो रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार का कोई धर्म नहीं होता, सरकार संविधान से चलती है। जेटली के बयान को देश में कथित तौर पर बढ़ते इंटॉलरेंस के मुद्दे पर चल रही बहस से जोड़कर भी देखा गया है। जब जेटली ने यह टिप्पणी की कि तब पीएम नरेंद्र मोदी भी सदन में मौजूद थे। आपको बता दें कि सरकार ने संविधान के 65 साल पूरे होने के मौके पर संसद में 2 दिन की विशेष चर्चा रखी थी। गुरुवार को इस पर लोकसभा में भी चर्चा हुई थी। राज्यसभा में शुक्रवार को चर्चा का पहला दिन है। डॉक्टर अंबेडकर के जो वक्तव्य थे संविधान सभा में, वो आज भी समाज के लिए बहुत महत्व के हैं। आज उस संविधान को बने 65 वर्ष हो चुके हैं और पीछे मुड़ के देखना कि इस 65 वर्ष के युग में पूरी दुनिया के अंदर कितने परिवर्तन आए, कितने ऐसे देश थे जहां लोकतांत्रिक हुकूमतें समाप्त हो गई, फौज ने हुकूमत संभाल ली। कितने ऐसे देश थे जहां किसी व्यक्ति के आधार पर तानाशाही पैदा हो गई। कितने ऐसे देश थे जहां धर्म के आधार पर कोई तानाशाही पैदा हो गई। लेकिन ये उस संविधान का एक योगदान था और इस देश में जो लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित किया गया उसका एक योगदान था कि जब कभी हमारी किसी संस्था पर या लोकतंत्र पर खतरा भी मंडराया तो समाज में इतनी ताकत थी कि हम उसके साथ निपट पाए और हर परिस्थिति के उपरांत इस देश का लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाएं और मजबूत होकर बाहर निकली। 1947 से पहले यह देश बहुत बड़ा था। 47 में बंटवारा हुआ। एक ही प्रकार के लोग जब 2 हिस्सों में बंट गए तो क्या कारण था कि हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत होता चला गया पर पड़ोस में ऐसी स्थिति नहीं थी। और शायद हमारे संविधान निर्माताओं ने, जिन्होंने लोकतंत्र की स्थापना रखी और लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं उसको मजबूत किया, उनका भी अपना योगदान था। हमारा चुनाव आयोग ऐसा था जो निष्पक्ष चुनाव करवाता था। हमारी न्यायपालिका ऐसी थी जो स्वतंत्र थी, जो केवल सरकार क्या चाहती है उसको देखकर अपना निर्णय नहीं करती थी। हमारी सेना और फौज ऐसी थी जो प्रोफेशनल थी, जिसने राजनीति के साथ जो एक फासला होना था वो बनाकर हमेशा रखा। और इन सब संस्थाओं का जो हमारे निर्माताओं ने खड़ी की, उनका एक योगदान रहा। और आज हमारा भी दायित्व है कि एक बार मुड़कर इन सब संस्थाओं को, वो संविधान जो डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया और हमें दिया, वो कैसे चला है, उसके ऊपर भी एक बार विचार कर लें। अध्यक्ष जी, मैं तो स्वतंत्रता के 5.5-6 साल बाद पैदा हुआ और इसलिए स्वाभाविक है मुझ जैसे लोगों का संविधान बनाने में कोई योगदान नहीं था। मेरे जिस राजनीतिक संगठन से मैं आता हूं उसके जो प्रेरक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो उस संविधान सभा के सदस्य थे
और उनका भी योगदान था अन्य संविधान सभा के महान नेताओं के बीच में एक होने की वजह से। लेकिन आज एक अवसर है इस संविधान का विश्लेषण कर लेना, और जहां जहां हमें लगता है कि इसको मजबूत करने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से गंभीरता से उन विषयों के ऊपर चिंतन कर लेना। इस संविधान की जो मूल ताकत है वो मौलिक अधिकार हैं जो संविधान निर्माताओं ने हमें दिए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में सर्वदलीय एक समिति तब बनी थी जिसने एक चार्टर बनाया था, ये उसके ऊपर आधारित है। और मैं मानता हूं कि जो मूल भावना है, द कोर वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर एक्सप्रेस्ड इन देम। बराबरी का अधिकार, भेदभाव किसी के खिलाफ न हो, उसकी एक मूल भावना, अभिव्यक्ति का अधिकार, देश में कहीं रहने का अधिकार, जिस मजहब या धर्म में विश्वास है उसको प्रचलित करने का अधिकार, ये संविधान की मूल भावना है।